नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नानं शरणं मेदं शरणं च चरिये शरणं च तव संयमं च शरणो भगवन् शरणो महावीरो। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, कुंडलपुर के बड़े बाबा मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, भावी अनंताचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर निष्कंप सागर जी को आदि लेकर 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निष्काम सागर जी महामुनिराज की। आज का यह पावन दिवस, यह पावन दिवस जो कि वीर शासन जयंती के रूप में जाना जाता है, और आज के दिन प्राय श्रावक लोग भगवान महावीर स्वामी की पूजा आदि किया करते हैं। तो आज ऐसा कौन सा कार्य हुआ जिसके कारण भगवान महावीर स्वामी की पूजा श्रावकों के द्वारा की जाने लगी? वैसे तो भगवान के लिए इतना ही पर्याप्त था कि भगवान को तीर्थंकर प्रकृति का कर्म, तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध हुआ, और साथ के जब उनके इस प्रकृति का उदय उदीर्णा हुई तो उसके माध्यम से श्रावकों ने जान लिया कि अब यह जो अभी तक घर में एक राजकुमार के रूप में थे, अब यह हमारे वर्धमान कुमार बन चुके हैं, और यही आगामी समय में अब तीर्थंकर महावीर स्वामी के रूप में इस प्रगति पर धरा पर जाने जाएंगे। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ नियम है कि यदि वहाँ पर उनके योग्य श्रावक हो, उनके योग्य पात्र हो, तो भगवान की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान के माध्यम से मुखरित होती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी को तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन, 6 नहीं, 10 दिन नहीं, 66 दिन हो गए। 66 दिन तक भगवान की वाणी मुखरित नहीं हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान की वाणी, अभी जो दिव्य ध्वनि है, वो भगवान के मुख से प्रसारित नहीं हो रही? शायद माइक की लाइट चली गई होगी, जैसे यहाँ चली जाती है। शायद माइक खराब हो गया होगा, या भगवान के गले में खराश रही होगी, भगवान को सर्दी जुकाम बुखार आदि हो गया होगा, है ना? ऐसे ही जब तीर्थंकर प्रकृति का सत्व और उदय उदीर्णा एक साथ चलती है, तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती नहीं है। भगवान को क्या ज़रूरत है तुम्हारे माइक की? और भगवान को तो जब साथी से उनका इतना पुण्य है और उनका परम औदारिक शरीर है, उनके लिए देवों के द्वारा जब घर में थे तो भोजन की व्यवस्था हुई, तो उन्हें क्या ज़रूरत है? या उनके कर्म ऐसे आता उदय में आता ही नहीं कि उनके लिए बुखार आदि आए या उनके गले में खराश आदि की व्यवस्था हो। लेकिन एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जब भगवान का समवसरण लगता है तो उनकी दिव्य ध्वनि तभी मुखरित होगी जब वहाँ पर कोई उत्तम पात्र हो। अब भगवान की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि जब नहीं खिली, तो कल बताया था सौदन मित्र को चिंता हुई, उसने अपना अवधि ज्ञान लगाया, और अवधि ज्ञान से उसने देखा कि अभी यहाँ पर तो उत्तम पात्र नहीं है। तो उसने युक्ति से जो इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति और साथ में कौंडे नाम का ब्राह्मण, इन 4 पात्रों को युक्ति के माध्यम से भगवान के समवसरण में ले गया। कल आपने सुना,
और भगवान के समोसरण में मान स्तंभ का दर्शन करते ही उसका मान खंडित हो गया। और जैसे ही मान खंडित हुआ तो शाम के समय में उसने भगवान के समोसरण में जिन दीक्षा धारण कर ली, अपने तीनों भाइयों के साथ, 2 भाई और साथ में जो कौंडे ब्राह्मण था उसको साथ में लेके, और साथ में इन चारों के जो 500 शिष्य थे, उन 500 शिष्यों के साथ 2004 लोगों ने भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में शाम के समय जिन दीक्षा धारण की, और अगले दिन भगवान के लिए वह पात्र मिल गया गणधर के रूप में, जिसको भगवान ने अपना उपदेश सुनाया और जिसके माध्यम से हम सबके जीवन में आज तक अनवरत भगवान की दिव्य ध्वनि ग्रंथों के माध्यम से चली आ रही है। तो जैन आगम में बहुत अच्छी विशेषता है, आप लोग को अवगत करा दें। आप लोग को ज्ञान नहीं है, हमें पूरा विश्वास है। यहाँ बैठे संभावित किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। हम आपसे प्रश्न के रूप में पूछना चाह रहे हैं कि जब युग का अंत होता है तो कब होता है, और अगले युग का जब प्रारंभ होता है तो कब होता है? महा बताओ, महा। सुनो, हाँ, जो आज का दिन है, आज का श्रावण कृष्ण प्रतिपदा अर्थात एकम, आज के दिन से नए युग का प्रारंभ होता है, और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा उस दिन युग का अंत होता है। इसके बीच का जो अंतराल काल रहता है, उसी समय कुवृष्टि या सुवृष्टि आदि की व्यवस्था होती है। अवसरपणी काल समाप्त हुआ कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन, और बीच के अंतराल काल में इन प्रकृतियों के द्वारा जो व्यवस्था हुई, उसके बाद सावन शुक्ला एकम प्रतिपदा को आज अपन मानते हैं, इस दिन से नए युग का प्रारंभ होता है। और इस युग को चलाने वाले हमारे यहाँ पे हुए, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान महावीर स्वामी, उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई। एक टिकट में 2 मजा। पहला तो आनंद कि अपने लिए नए काल का प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हुआ और उसका अपन को लाभ मिला, और दूसरा इसी दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिली। अब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि कैसे खिली? तो वहाँ पर बहुत सारे पात्रों का एक साथ आना हुआ। अकेले इंद्रभूति, अकेले वायुभूति, अग्निभूति, कौंडे नहीं, इनके साथ बहुत विशेष श्रावक पहुँचे। तो कौन से श्रावक पहुँचे? इनके साथ राजा चेटक की पुत्री चंदना, उसने भी, जो कल निकल गया पूर्णिमा, उस दिन भगवान के समोसरण में भगवान को साक्षी मानकर वहाँ पे आरिका की दीक्षा धारण की, आरिका के व्रत लिए। सोचो तो कितनी पुण्यशाली, साक्षात उसके लिए तीर्थंकर का समोसरण का प्रादुर्भाव हो गया, और साथ में तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने का, और भगवान के ही समोसरण में जिन दीक्षा धारण करने का सौभाग्य उसके खाते में आ गया। सोचो भाइयों, तुमने भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा? एक आदमी ने देखा? नहीं देखा? पक्का है? पहले देख लिया होगा। आज से 2500 वर्ष पूर्व आपने भगवान महावीर स्वामी का समोसरण यदि पुण्य में रहा होगा तो देख लिया होगा। इनने भी देखा होगा, पुण्य में रहा होगा तो। लेकिन उस समय भगवान तीर्थंकर के साक्षात उपस्थित होने का भी आप कुछ लाभ नहीं उठा पाए। तो कोई बात नहीं, भविभागन बस जोगे बसाए। उस समय ना आपका पुण्य रहा, ना इनका रहा, ना साक्षात हम लोग का पुण्य रहा, या रहा भी हो उसका उपयोग नहीं कर पाए। कोई बात नहीं,
पंचम काल, बहुत विपरीत काल आया, जहाँ पर मिथ्यात्व की अधिकता है, जहाँ पर हमेशा लोगों की बुद्धि में वक्रता है, सब कुछ विपरीत है। उसके बावजूद भी अपन सबका इतना साथी से पुण्य कि अपन सबको आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज, जो साक्षात चलते फिरते तीर्थंकर हैं, उनका अपने लिए प्रादुर्भाव हुआ। उनकी बैयाबत्ती, उनके दर्शन, उनके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अपन ने जब आचार्य भगवान के समोसरण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया और यदि इसका उपयोग नहीं किया तो वो बताओ भविष्य क्या होने वाला है। जब साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य मिला तो उपयोग नहीं कर पाए, अब तीर्थंकर के जैसे आचार्य परमेष्ठी भगवान का सानिध्य मिला तो उपयोग नहीं कर पाए। अब बताओ भविष्य में तेरा क्या होगा कालिया। अब अपन को इस अष्ट कर्मों से, दुष्कर्मों से छुटाने वाला कौन आएगा? कौन अपने लिए इतने दया, अरुणा, करुणा, अनुकंपा, संवेग भाव से अपने लिए ओतपोत कराएगा, उसकी जानकारी देगा। जो आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी ने किया, क्या भविष्य में उतना कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा पक्का। अरे मूल मते होगा, क्यों नहीं होगा? अरे आचार्य भगवान ने अपना उत्तराधिकारी यदि किसी को रखा है, उस पर विश्वास किया है, तो उसके आशीर्वाद से अपने लिए काम होकर रहेगा। अपनी आत्मा का कल्याण तो होगा होगा होगा, लेकिन कैसे होगा? जब हम उसके योग्य कोई कार्य करेंगे। तो चंदना चेलन ने तो अपना काम कर लिया और उसी समय भगवान के समोसरण में पहुंचा कौन? जो अभी तक मिथ्या दृष्टि जीव था। अब भगवान का समोसरण मिला, तीर्थंकर के पादमूल का उसको जब सानिध्य प्राप्त हुआ तो भगवान के समोसरण में पहुंच गया और पहुंचते उसने आगामी समय के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। राजा श्रेणिक कहाँ तो सातवें नरक में जाना, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का समोसरण मिल गया। उसका सम्यक दर्शन जो अभी तक मिथ्यात्व के रूप में था, अब वो धीरे से उपशम, क्षयोपशम और अंत में छायिक सम्यक दर्शन रूप में परिवर्तित हुआ और सातवें नरक को जाने वाला अब पहले नरक पर आकर रुक गया। नरक तो जाना पड़ा, जो टिकट, जो रिजर्वेशन आपने कराया है, वो तो आपको उसका आनंद तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपके उस आनंद में थोड़ी सी कमेटी होगी, क्या कटौती हो गई और आपके सातवें नरक का आनंद अब पहले नरक में बदल गया। कहाँ तो कठोर कठोर कठोरतम ठंड, कहाँ तो वज्र वृषभ नाराज सहनन, उत्कृष्ट सहनन, और कहाँ 33 सागर की आयु। लेकिन तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो सब, है ना? कठोर ठंड, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वैतरणी नदी का पानी है नहीं पीने। अरे परम आनंद होते हैं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में नहीं है उस आनंद को लूटना। क्यों? क्योंकि तुम तो आनंद को छोड़ के महा आनंद को लूटने के लिए कार्य कर रहे हो। हम क्यों जाएं नरक में, जब हमें आचार्य महाराज का चलते फिरते तीर्थंकर का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनका आशीर्वाद मिला, उनके लिए आहार दान देने का, उनकी बैयाबत्ती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हम नरक जाएंगे कैसे? बस एक ही कंडीशन पर जाएंगे, समझ गए? समझ गए ना? कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, और नहीं छोड़ी तो जाना पड़ेगा। तो छोड़ना थोड़ा सा सीख जाओ। जो लोग अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं, मात्र जोड़ने में लगे हो, तो बिगड़ छोड़े आपको जो अनंत काल के लिए जोड़ने वाला है सिद्धत्व सिद्धालय, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए
भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने कहा है यदि आपके लिए ऐसे तीर्थंकरों का, ऐसे महान आचार्यों का, साधुओं का सानिध्य प्राप्त होता है तो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए वीर शासन जयंती को जरूर याद रखो। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धनी खिरी, ओमकारमयी, अनक्षरी, गंभीर, धीर, वीर। अनक्षरी भाषा समझते हो? है कैसे अक्षर नहीं? जैसे पशु पक्षी होते ना, इनकी अनक्षरी भाषा है, ऐसे ही भगवान की अनक्षरी लेकिन ओमकार रूप में दिव्य ध्वनि खिरी, जिसको जब वहाँ से प्रतिध्वनित हुई तो जो वहाँ पे बैठे श्रावक श्राविका, आरिका, मुनिगण, गणधर आदि असंख्यात देवी देवता, असंख्यात त्रियन जितने उपलब्ध थे, सब ने अपनी अपनी भाषा में उसको समझ लिया। देखो ये समोसरण का चमत्कार अतिशय है ये। अभी तुम यहाँ पे किसी पक्षी को पकड़ लो, हो सकता है वो समझ जाए कि साधु वाणी क्या दे रहे हैं, लेकिन इन लोग को समझ में आती क्या? बताओ। इतने दिनों से आप लोग की लगातार आत्मा का कल्याण करने के लिए उपदेश दिया जा रहा है। अब तो चातुर्मास तैयार हो गया, मतलब योजना बन गई, प्लेग्राउंड तैयार हो गया, अब तो मैच खेलना बाकी है। बताओ कितने लोग उस प्लेग्राउंड में हम लोग के साथ मैच खेलने को तैयार हैं? पक्का? समझना, सोचना, फिर हाथ उठाना। मैच तो आपको खेलना है, लेकिन एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में नहीं खेलना कि जिसकी गिनती मात्र स्टेडियम में बैठते हुए गिनी जाए, लेकिन वो स्टेडियम में, मैदान में खेलने के लिए ना उतर सके। अरे हम लोग के तो भाव है कि तुम लोग ऐसा मैच खेलो, ऐसा मैच खेलो कि पूरी दुनिया में नाम हो कि इस बार पूरी खुरई नगरी धर्ममय हो गई, संयममय हो गई और व्रतमय हो गई। यहाँ के इतने सारे श्रावकों ने व्रतों को स्वीकार कर लिया, प्रतिमाओं को ले लिया, तब तो हम लोग का वो प्लेग्राउंड तैयार करना कुछ सार्थक होगा। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि आप सब तक पहुँचाने में कुछ सार्थक होगी। अगर नहीं समझे, नहीं माने, नहीं जाने तो अंत तो गत्वा, सबको पता है क्या होने वाला है। तो आप लोग वीर शासन जयंती को बहुत अच्छे से मनाइए, बहुत उत्साह के साथ मनाइए, और आगामी समय में आजकल से जो भी आप लोग के लिए कक्षाओं की व्यवस्थाएं बताई जाएंगी, बहुत अच्छे से कक्षाओं का आनंद लीजिए। विषय कोई भी कठिन या सरल नहीं है, मात्र अपना उत्साह होना चाहिए। जैसा उत्साह होगा वैसे आपको कठिन से कठिन विषय भी बहुत सरल लगने लगेंगे और समझ में आने लगेंगे। बस अपने अंदर से भावना जगाए रखना। उसी कौंडेस ग्वाला के जैसे कि जिसको नमो का आमन पे श्रद्धान नहीं था, पता नहीं था, लेकिन ग्रंथ सामने रखा, उस ग्रंथ पे श्रद्धान था। ग्रंथ पे माँ श्रद्धान करके उसने अपने अगले भाव के लिए व्यवस्था कर ली और साक्षात आचार्य कुंद कुंद परमेष्ठी के रूप में अपने सामने आ गए। बिल्कुल श्रद्धान के साथ आना। कई बार आप लोग को सुना दिया, आज पुनः सुना दे रहे हैं। मूलाचार्य ग्रंथ में जो बात आई, चूँकि वीर शासन जयंती से संबंधित है तो आप लोग को जानकारी दे दें। आचार्य भट्टकेर स्वामी महाराज ने मूलाचार्य ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा, जिनेंद्र भगवान की वाणी को, नींद तो नहीं आ रही? कमला भाई पूजा तो नहीं कर रही? हाँ ठीक ठीक, सुनो। जिनेंद्र भगवान की वाणी को जो भी श्रावक बहुत विनय भाव के साथ पढ़ता या सुनता है, यदि प्रमाद के कारण वो भविष्य में भूल भी जाए तो चिंता मत करना, तुमने अभी विनय श्रद्धान के साथ पढ़ा है। यदि तुम्हारा विनय श्रद्धान अटल बना रहा तो आगामी समय तुम्हारे लिए केवल ज्ञान का कारण बनेगा। आचार्य भट्टकेर स्वामी महाराज की वाणी है, हंसी मजाक नहीं, खेल खिलौना नहीं है। आप तो मात्र श्रद्धान कर लो। देखो आचार्य महाराज जब दक्षिण से आए थे
कन्नड़ भाषी, मराठी भाषी, हिंदी आती थी क्या, मारवाड़ी आती थी क्या, लेकिन अपने गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा, इतने समर्पण के साथ बैठे रहे। 4 साल तक, 5 साल तक मात्र एक ही शब्द मुंह से निकला, क्या, हो। अपने गुरुदेव के सामने बैठे हैं श्रद्धान के साथ कि मेरे गुरु तो मुझे जिनवाणी का रसास्वादन कराएंगे, मुझे जिनवाणी का अमृत का पान कराएंगे। मात्र श्रद्धान से बैठे। कितनी विपरीतता सोचो आप। एक मारवाड़ी, ठेठ मारवाड़ी, हर शब्द में मारवाड़ी भाषा, और एक शुद्ध कन्नड़ भाषी। ना उन्हें उनकी भाषा समझ में आए, लेकिन उन्हें उनकी भाषा समझ में आए। लेकिन जो ममता की भाषा है, जो स्नेह की भाषा है, जो अपनत्व की भाषा है, और जो कुछ लेने देने की समर्पण के साथ परिभाषा है, वह तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जल में दूध के समान थी। और वही फल अपने सामने अपन ने देखा कि आचार्य परमेष्ठी भगवान अपने गुरु के शब्दों का अक्षर से पालन करते हुए आज कितने उत्कृष्ट साधक, कितने बड़े ज्ञानबद्ध, वयोबद्ध, तपोबद्ध और आचार्य परमेष्ठी पद को सुशोभित करने वाले आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज हुए। मात्र श्रद्धान, जो गुरु ने कहा है सब मेरे लिए स्वीकार है। मेरा अहोभाग्य, मुझे गुरु की सेवा बैयाबत्ती करने का सौभाग्य मिला। उनके कान से कुछ जिनवाणी के शब्दों का रसापान करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आप लोग को भी यह सुअवसर प्राप्त होने वाला है, होने जा रहा है, और अब तो हो ही गया। अब आप लोग को कितने श्रद्धान के साथ उस जिनवाणी का आस्वादन करना है, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अपन लोग को बहुत उत्साह के साथ जिस ग्रंथों को पूर्वाचारण में बहुत मेहनत के साथ, बहुत भावों के साथ लिखा, कम से कम उन जिनवाणी के शब्दों का उच्चारण करने का सौभाग्य तो प्राप्त हो जाए। यदि हमने श्रद्धान से कर लिया तो आचार्य भट्टकेर स्वामी महाराज की बात, यहाँ बैठे हर जीव को आगे आने वाले समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर ही रहेगी। बस श्रद्धान के साथ करना और अपने कार्य को बहुत आनंद के साथ अपन को निराबाद रूप से और निरंतर रूप से उसको आगे बढ़ाना है। बीच बीच में कार्यक्रमों की जानकारी मिलती जाएगी, उनमें भी बहुत उत्साह दिखाना है। और उसके पहले एक मुख्य कार्यक्रम 13 तारीख को ये कमेटी वालों ने कुछ कार्यक्रम रखा है कि जिन लोगों ने आनंद धाम की बोली हुई बोलियां पूरी चुका दी, आज तक कभी किसी मंच से उनका नाम नहीं लिया गया, जिनकी करोड़ों की बोलियां बाकी वे तो आके फूलमाला पहन के चले जाते हैं, लेकिन बेचारे भी जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने अपनी बहुत भावनाओं के साथ उस जनाले को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। परसों 13 तारीख को उन सब का भी यहाँ पर उनके माध्यम से दोनों मुनिराजों के लिए श्रीफल भेंट किया जाएगा और आपकी यहाँ की पूरी कमेटियाँ उनका बहुत बहुमान के साथ स्वागत सत्कार करेगी। तो 13 तारीख रविवार को सब लोग, हम मंच से बोल दे रहे, लोग बोलने में आगे पीछे हो जाते हैं, हम लोग की वाणी तो सुन ही लेते हो आप लोग। तो कमेटी के पास लिस्ट हो चाहे ना हो, आप सबको पता है कि किसने पैसे चुका दिए। अपने अपने मोबाइल पे और मैसेज चला दो, यदि आपने अपने रिश्तेदारों की बोलियां बोली हैं, उनने भी पैसे चुका दिए, तो आप लोग अपने आप चले आना, यहाँ बैठे लोगों को नाम लिखाते जाना कि हम लोग की राशि पूरी चुक चुकी है, हमें आशीर्वाद दिला दो बस। सम्मान बहुमान तो दूर की बात, हमारा सौभाग्य है कि हमें आचार्य महाराज के किसी प्रकल्प में अपना कुछ अर्घ समर्पित करने का समय अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबके जीवन में वह अवसर सुअवसर के रूप में बदले। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की।